नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन यानी कि टोटल 60 मार्क्स के लिए ये सेशन हम देखने वाले हैं। काफ़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। तो चलिए इसका सेशन स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जोहार। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लागू सुरक्षा नियमों पर आधारित नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है और उसका निरीक्षण करता है, क्या कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर करना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बी आंसर कर रहे हैं यानी कि फायरवॉल, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है, क्या प्रबंधन करता है? इस प्रश्न का उत्तर करना है आपको। देखिए, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हमने बताया है कि जो सॉफ्टवेयर का टाइप्स है, 3 टाइप्स आपको मुख्यतः याद रखना है। कौन कौन सा है? सबसे पहले आप एक सिस्टम सॉफ्टवेयर याद रखिएगा और इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद याद रखना है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि ये 3 टाइप्स होता है। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फाइलों का बिल्कुल, फोल्डरों का भी, उसके बाद इनपुट आउटपुट उपकरणों का भी। तो आंसर क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको बताना है। आंसर कर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? चिप होगा, बाइट होगा, बीट होगा या बग होगा? देखिए, सबसे पहले अगर हम बिट की बात करते हैं, बिट की अगर बात करते हैं तो बाइनरी डिजिट इसका क्या होता है? इसका अर्थ होता है 0 और 1, हम जानते हैं। बाइट क्या होता है? तो देखिए, अगर हम 4 बिट की बात करते हैं तो 4 बिट इक्वल टू क्या होता है? एक निब्बल होता है, एक निब्बल होता है। ठीक है, और 8 बिट की बात करते हैं, 8 बिट की बात करते हैं तो क्या होता है? एक बाइट होता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? वैसे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न का उत्तर करें क्वेश्चन नंबर 4 का। वायरस, ट्रोजन, हॉर्सेस तथा वर्म्स, ये सारे के सारे क्या है? फटाफट से आंसर कर देना है और इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या होगा बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा कि प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? एरर्स के करेक्शन को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। एरर के करेक्शंस को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीबगिंग कहा जाता है। डीबगिंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे और बताना इसका आंसर कि ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर दीजिएगा, कई बार आपको देखने को मिल जाता है। आंसर करें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इस पैच। याद रखिएगा, पैच इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी आप बी आंसर कर रहे हैं 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। सो ऑप्शन नंबर 20 शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आंसर कर रहे हैं याद रखिएगा, गैस सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज के इंटरनेट पर जो उपलब्ध होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे पेज कहा जाता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। आंसर करें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। बिल्कुल इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? डीबगिंग इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीबगिंग कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर करिएगा, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल वर्म डिस्क हो जाएगा। वर्म यानी कि WRM, 1 राइट 1 रीड ओनली। रीड मैनी कह सकते हैं, रीड मैनी कहेंगे। ठीक है, राइट 1 रीड मैनी। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि WRM कह सकते हैं, राइट 1 रीड मैनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। राइट, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कि कंप्यूटरों में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से है। बताइए 9 का आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा। सभी को आंसर कर दीजिएगा इस, और एक एक लाइक भी करते जाइएगा, सभी को एक एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9 का आंसर करिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा लाइक करते हुए। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में EULA का अर्थ क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर करना है। तो बताइएगा 10 का सही आंसर क्या होगा। बताइए एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट, ये आपको याद रखना है। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं। एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट शुड बी करेक्ट आंसर, तो जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा कि बैकअप क्या होता है। बैकअप क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर करें और सभी को इसका आंसर कर दीजिएगा। बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, राइट। अगले प्रश्न का उत्तर करें कि किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या होगा। सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। बताइए ऑथेंटिकेशन कहा जाता है, ये आप जानते हैं और आपको पता ही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन शुड बी करेक्ट आंसर। किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को क्या कहा जाता है, तो ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट आंसर कर दीजिएगा कि शिक्षण संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नेम में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। बताइए इस प्रश्न का तो उत्तर आप कर सकते हैं, बताइएगा। बिल्कुल .edu इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी आप बी आंसर कर रहे हैं बी शुड बी करेक्ट आंसर, .edu, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। बताइएगा किसी कॉलेज परिसर तथा सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या होता है। बताइए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आपको आंसर करना है। देखिए कुछ आपको याद रखना है, जैसे लैन की अगर बात करते हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है, उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। वैन की बात करते हैं, मैन की बात करते हैं तो आपको क्या याद रखना, बताइए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाता है। उसके बाद वैन भी एक आपको याद रखना है, क्या होता है बताइए, वैल्यू एडेड नेटवर्क होता है। तो ये सारे के सारे फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आंसर कर रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क शुड बी करेक्ट आंसर, जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए कैंपस एरिया नेटवर्क याद रखिएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क याद रखिएगा और वाइड एरिया नेटवर्क, इस सारे के सारे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेगा कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सभी को कर दीजिएगा 2, बिल्कुल 2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी डी आंसर कर रहे हैं आप लोग, डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, तो कम से कम मिनिमम 2 कंप्यूटर्स होने चाहिए, राइट। अगले प्रश्न का उत्तर करेगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कि निम्न में से कौन नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता है। बताइए क्या साझा नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। तो प्रोसेसर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी डी आंसर कर रहे हैं प्रोसेसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। आंसर करेगा कि नेटवर्किंग का बैकबोन का संबंध किससे होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए फटाफट से, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। इंटरनेट, और इंटरनेट का जनक कौन है बताइए, विंटसर्फ इंटरनेट का जनक है, ये आपको याद रखना है, विंटसर्फ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर करेगा क्वेश्चन नंबर 18 का, निम्नलिखित में से किसका संबंध वाईमैक्स से है। इस प्रश्न का उत्तर करेगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सभी को आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने भी आंसर कर रहे हैं यानी कि संचार प्रौद्योगिकी शुड बी करेक्ट आंसर, तो जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइएगा कि मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो निम्न को जोड़ती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर कर दीजिएगा। मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी सी आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा कि यूडीपी का मतलब क्या होता है। यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना, फटाफट से आंसर करके बता दीजिएगा। 20 का सही आंसर क्या होगा, सभी को आंसर बता दीजिएगा। यूज़र, बताइए क्या हो जाएगा, यूजर डायग्राम पैकेट प्रोटोकॉल या क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर, सभी की तरफ से सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। बताइए
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और इस प्रोटोकॉल को बताइए कब, तो 1980 में डेविड पी रीड द्वारा डिज़ाइन किया गया था। याद रखिएगा, नाम आप नोट कर लीजिएगा, डेविड पी रीड के द्वारा क्या किया गया था, डिज़ाइन किया गया था। ये आपको याद रखना है, यूज़र डायग्राम प्रोटोकॉल आपको याद रखना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो चलिए आज विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।